हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना टाइम टेबल जो मैं प्री और मेंस दोनों को फोकस कर रही हूं फॉर आईबीपीएस पीओ प्री एंड फॉर एसबीआई क्लर्क प्री। तो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं आपको बता देती हूँ मैं इंग्लिश किस तरीके से पढ़ रही हूँ। तो इंग्लिश प्री और मेंस दोनों इसी में मैं एक ही रहेगा। तो सबसे पहले वोकैबलरी जितना मुझसे हो सके नोट डाउन मैंने बहुत सारी की हुई है। जो जब जब मैं द हिंदू एडिटोरियल रीड करती हूँ तो उनका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, कुछ लिख लेती हूँ। तो वही वोकैबलरी मैं रिवाइज करती रहूँगी। उसके बाद सेक्शन मॉक टेस्ट दूंगी मैं मेंस का। ये जो सेक्शन मॉक टेस्ट होता है मेंस का, ये तो मैं देती ही देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में अगर हम डेली नहीं करते ना तो मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। और जहाँ तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि आईबीपीएस क्लर्क में आई थिंक हो सकता है मेरे इंग्लिश रॉन्ग गए हों, क्योंकि आरआरबी के दौरान उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, क्योंकि आरआरबी में इंग्लिश तो आती नहीं थी प्री में। तो शायद इस वजह से एक रीज़न ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी मुझे नहीं पता। तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया। और हाँ, मेरे पैरा जंबल्स, जैसे मैंने आपको बताया, पैरा जंबल्स बहुत मेरे रॉन्ग हो रहे थे। तो पैरा जंबल की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पैरा जंबल की पीडीएफ चाहिए हो प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगी। मैं भी उन्हीं पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद क्वान सेक्शन। तो क्वान सेक्शन में मैंने इस बार थोड़ा सा अलग सा किया है। जैसे मैं नॉर्मली करती थी ना, टेस्ट देती थी, ये करती थी, तो फिलहाल अभी वो मैं नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये है ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ। इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस हैं इस पूरी इसमें पीडीएफ में। तो एक दिन में मैंने 25 क्वेश्चंस का टारगेट रखा हुआ है, 25 रखा हुआ है, बट आई नो काफ़ी टाइम लग जाएगा करते करते। तो कोशिश तो यही रहेगी कम से कम 20 से 25 मैं कर लूँ, लेकिन टारगेट मैंने 25 का रखा है। अगर 25 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं भूल गई हूँ, तो मुझे टाइम एंड वर्क फिर से रिविजन करना होगा। और ये मैं किरण जो बैंक पीओ वाली बुक होती है उसी से कर लूँगी। उसके बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे कि रीजनिंग मेंस में पजल्स आती हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को आती है तो फ्री के मार्क्स दिलवा के चली जाती है। तो क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करूँगी। और उसके बाद हाँ, और ये कहाँ से करूँगी, अरिहंत की बुक है मेरे पास तो उससे करूँगी मैं ये। और 5 पजल्स मैं प्रैक्टिस करूँगी मेंस की। ये मैं देखती हूँ किसी से भी कर लूँगी। अड्डा का जो डेली क्विज वाला ऐप है उसमें भी मेंस की पजल होती है, पीएम में भी मेंस की पजल होती है, तो मैं वहाँ से ये प्रैक्टिस करूँगी। मेंस का एक सेक्शनल मॉक दूंगी रीजनिंग का। तो फिलहाल अभी मैं मेंस का मैंने नहीं रखा हुआ फिलहाल के लिए, सिर्फ सेक्शनल मॉक ही रखे हुए हैं। तो क्वांट में आपने देखा होगा, क्वांट में अभी मैंने कोई सेक्शनल मेंस का मॉक नहीं रखा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं ये कंप्लीट कर लूँ, ये वाली जो पीडीएफ है, और टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं फिर सेक्शनल मॉक मेंस का मैं इसमें रखूँगी। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो अक्टूबर के एक वीक के मुझे पढ़ने हैं। स्टडी आईक्यू से मैं ये पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास उसी का सब्सक्रिप्शन है। बाकी अब अफेयर्स क्लाउड हो गया, ये सब पेड हो चुका है। तो और टेलीग्राम पे तो अब किसी का पेड कोर्स नहीं शेयर कर सकते, तो फिर जो है उसी से पढ़ लूँगी। और एक प्री का मॉक टेस्ट दूंगी मैं आईबीपीएस पीओ का। ये तो अब तो डेली मैं दूंगी। मैंने 2 टेस्ट दे दिए हैं, तो मैं बता दूंगी कल की वीडियो में मेरे इन दोनों मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए, या फिर अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एक तो ग्रुप में बहुत कम लोग हैं, तो लोगों को पता नहीं लग पाता कि कितना स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इस वजह से वो वीडियो बनाना पड़ता है। बट डोंट वरी, वो छोटा सा ही होगा, 1-1.5 मिनट का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जिसको लेके काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, तो ये जब मेरा आईबीपीएस पीओ का प्री हो जाएगा ना, मैं उसके बाद से करना स्टार्ट करूँगी। अभी फिलहाल डिस्क्रिप्टिव पे मैं कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये फिलहाल मेरा टारगेट रहेगा कुछ दिनों का, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता अच्छे से। इंग्लिश का तो मेरा ऑलमोस्ट हमेशा यही रहने वाला है, हमेशा इंग्लिश में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वांट रीजनिंग में चेंजेस आएंगे। बाकी करंट अफेयर्स एक हफ्ते के हो गए तो दूसरे हफ्ते के कर लूँगी। और प्री का मॉक टेस्ट तो तब तक देना जब तक प्री का एग्जाम नहीं आ जाता। तो यही था टाइम टेबल। आप लोग भी बताना किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। और प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ लेकर चलना, क्योंकि आज के टाइम पे प्री निकालना मुझे ऐसा लग रहा है मेंस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है, जिनका होना चाहिए प्री क्लियर, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका हो ही नहीं रहा। और मैंने पढ़े कमेंट्स आप लोगों के, सभी ने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, बहुत कम लोगों का हुआ है क्लियर, बहुत ही कम लोगों का। और जैसे मैं कह रही थी ना 3-3 बार थैंक यू, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट है जिन्होंने सेम लिखा हुआ है कि 3 बार थैंक यू लिखा हुआ आ गया। तो कोई बात नहीं, थैंक यू लिखा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिखा हुआ आ ही जाएगा। तो वेट करेंगे उस टाइम का और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। और हाँ, बस यही था इस वीडियो में। अब मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ
आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर ये मतलब टाइप करना, आपको क्या लगता है कि जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ये फालतू होती हैं, किसी काम की नहीं होती क्या? तो अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि फिर मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी ही नहीं अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।